प्रीलिमिनरी लेसन और फाइनल लेसन की डायरी परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे बनानी चाहिए, उसमें कैसे लिखना है और आकर्षक ढंग से उसे कितना सुंदर बनाना है और कैसे प्रभावशाली बनाना है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ये फॉर्मेट या प्रारूप जो आपको बताया जा रहा है, ये आपके साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सिविक्स, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के अलावा अर्थशास्त्र, होम साइंस, साइंस, जनरल साइंस, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सारे विषय हैं, उन सब में आप इस फॉर्मेट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अपने आप में ये बहुत अच्छा है, जो आपकी मदद के लिए अच्छा साबित होगा। इसको कैसे डायरी में लिखना है, उसके बारे में आपको बताते हैं। हम जब काम करेंगे तो सबसे पहले डायरी के जिस पेज में लाइनिंग है या नहीं है, वहाँ पर हमें ये हेड डालना होता है। जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप अलॉट हुई है, उस स्कूल का यहाँ पर नाम लिखना होता है। अगर आपने स्कूल बीच में चेंज की है, तो जितनी तारीख तक आप गए हैं, उस तारीख तक वहाँ पर नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में अगर आपने विद्यालय बदला है, तो उस तारीख से उस स्कूल का नाम यहाँ पर, यानी तारीख और नाम दोनों बदल जाएंगे। अगर एक ही स्कूल में आपका काम पूरा होता है, तो वो एक ही स्कूल में रहेगा। लेकिन ये काम सिर्फ डीएल के लिए है, कॉलम तो कॉमन है, तीनों में नाम आएंगे, लेकिन फाइनल लेसन में स्कूल का नाम नहीं आएगा जहाँ पर आपके एग्जाम लगेंगे और जिस तारीख में लगेंगे। क्रिटिसिज्म में और डेली लेसन में आप इंटर्नशिप वाले स्कूल का नाम और तारीख लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हेड डालेंगे वो इसी क्रम से डाले जाएंगे, दिनांक, कक्षा, फिर उसके बाद में विषय, इकाई और प्रकरण। तो यहाँ पर जो विषय लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, उस विषय को लिखने के लिए हम सभी विषयों को इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें जितने भी विषय हैं, वो सारे विषय इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में ये जो दो कॉलम है, ये सामान्य रहेंगे। यहाँ पर आप अपने विषय अनुसार विषय का नाम लिखेंगे। यूनिट जो आपको बताई गई है, जैसे आपके अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित होते हैं, ऐसे विज्ञान में भी आपके बहुत सारे पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री और सारे चैप्टर होते हैं। उसी में आप उस यूनिट में से कौन सी यूनिट में से आप ले रहे हैं, उनको यहाँ पर लिखना होता है और उससे संबंधित टॉपिक को यहाँ पर डालना पड़ता है। समय अवधि आपके स्कूल के अकॉर्डिंग होती है, जहाँ पर 25 मिनट, 30 मिनट या 45 मिनट जो भी आपका कागज होता है, वो लिखना होता है। स्कूल के हिसाब से ही आपको वहाँ पर जो पीरियड अलॉट होते हैं, वो लिखे होते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि कई बार बीएड वाले बच्चों को प्राइमरी क्लासेस दे दी जाती हैं, लेकिन आपकी ट्रेनिंग प्राइमरी की नहीं होती है। हमें विद्यालय के नियमों का पालन करना होता है। अतः जैसा वहाँ पर आपको कार्य करवाया जाए, उसी कार्य को करें, लेकिन क्लासेस 6 से 12 तक ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये दो कॉलम हम डायरी में राइट साइड वाले पेज से शुरू करेंगे। वहाँ पर हम ये बनाएंगे और इन दो कॉलम के नाम अब आपके सामने ये बच्चे पढ़ रहे हैं। नॉलेज, विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित तथ्यों, विधियों, घटनाओं एवं नियमों आदि का प्रत्यय विज्ञान एवं प्रत्यय समझ करने में सक्षम हो सकेंगे। सेकंड टॉपिक है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव। विद्यार्थी प्रकरण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करते हुए स्पष्टीकरण करने, उदाहरण देने, तुलना, वर्गीकरण करने, कारण और परिणामों में अंतर संबंध जानने के नियम, सूत्र आदि से संबंधित जानकारी को बताने में सक्षम होंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जल्दी पढ़ने का प्रयास किया, कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपका जीव विज्ञान टॉपिक है, जीव विज्ञान में अगर आपने यहाँ पर डीएनए सब्जेक्ट लिया है, टॉपिक डीएनए लिया है, तो यहाँ पर यूनिट क्या आएगी? आनुवांशिकी पदार्थ। उसमें इन्होंने डीएनए लिया है और डीएनए
पॉइंट्स तो आपके जरूरी हैं, तथ्य तो जो भी आप टॉपिक लेंगे, जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है डीएनए, तो डीएनए की अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो सबसे पहले डीएनए की परिभाषा के बाद संरचना एवं कार्य, और उसके बाद में आएगा उसके प्रकारों का सिर्फ नाम देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तथ्य हो जाएंगे जिनके बेस पर हम यहाँ पर जानकारी टॉपिक के अकॉर्डिंग देने का प्रयास करते हैं। तो इसका प्रत्यभिक ज्ञान यानी उसका ज्ञान भी होगा, और समय के साथ साथ जब ऐसी कोई एक्टिविटी देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो उस चीज को वो याद करने में भी कुशल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया आउटपुट, जिसे हम दो नाम से जानते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो बात की गई है, तो जो 3 पॉइंट अभी आपको बताए, कौन कौन से बोले आपने, परिभाषा, संरचना और प्रकार। इनके आधार पर हम क्या करेंगे, संबंधित तथ्यों की व्याख्या, यानी जो 3 टॉपिक अपन ने विभाजित करके अभी बोले हैं आपके सामने, उनकी व्याख्या करेंगे। ऐसे ही आपके जितने भी यहाँ पर विषय हैं, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लैंग्वेज को छोड़कर जितने हैं वो सब आ जाएंगे, उनसे संबंधित तथ्यों की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या करते हुए उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, उनके उदाहरण देंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने डीएनए के कार्य को बताया, तो वहाँ पर कार्य को व्याख्या करना जरूरी है, उनको स्पष्ट करना जरूरी है। और अगर हम टाइप्स बताते हैं तो उनके एग्जाम्पल देंगे। फिर यहाँ पर तुलना करेंगे, तो तुलना हम किसमें करेंगे, आरएनए, डीएनए और जीव में आपस में तुलना करेंगे, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, और इनके कारण और परिणामों में और आपस में अंतर क्या है और संबंध क्या है जानने में